हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, जो भी हाल ही में मैंने बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी पर प्लेलिस्ट बनाई है, 4 वीडियोस मैंने डाले हैं। एक्चुअली उसमें अभी भी बहुत सारे हमारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि उसे अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, उसमें तो मैंने बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। तो आज मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स बताऊंगा यहाँ पे कि हमें उसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो समय वेस्ट ना करते हुए हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप कैंडल स्टिक एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की फ्री कोर्सेज करना चाहते हैं तो उन सभी फ्री कोर्सेज के वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहाँ पे जाकर आप सब वीडियो देखकर अच्छी तरह से सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने पहले ही हमारी स्ट्रैटेजी में कहा है कि हमें गैप अप और गैप डाउन के दौरान कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप डाउन है, तो गैप डाउन है लेकिन छोटा सा गैप डाउन है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा है यहाँ पे। तो फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यू कमर्स हैं। ठीक है, अब जब भी हम एनालिसिस करते हैं और हमारे एनालिसिस में ऐसे समझ में आता है कि मार्केट क्या है, साइडवेज है, तो ठीक है, तो साइडवेज है तो हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, हमने पहली कैंडल 15 मिनट की बनी और यहाँ पे हमने उसके हाई और लोज को मार्क भी कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए 52 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ कॉल लेना है, कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, कॉल की अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगी? जब हमारा जो हाई है उसे कोई कैंडल ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी विथ अ गुड वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भी कैंडल ऊपर की तरफ जाते हुए हमें नहीं दिखाई दिए, तो आज का पूरा दिन हमारा चला गया, इसमें वेटिंग में चला गया। ठीक है, जब भी 52 में एवरेज नीचे होता है तो कॉल की साइड आपको ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगा, ऊपर होता है तो पुट के साइड ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कैसे, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। यहाँ पे गैप अप हुआ है दोस्तों, ऐसे में हमें ट्रेड नहीं करना है। उसका रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट का पहला ओपनिंग कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल गया पुट साइड को, लेकिन हमें उसमें एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे रिस्क होते हैं और आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 52 मूविंग, एक तो पहली बात तो ये कि गैप अप है तो हमें इसे ट्रेड ही नहीं करना है, चाहे किसी भी साइड चले जाए, गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो। और 52 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है तो हमें कॉल साइड के लिए वेट करना है। ठीक है, ना कि पुट साइड के लिए। तो यहाँ पे फंसने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा दिन चला गया। ठीक है, अब तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो है आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहली कैंडल को मैंने मार्क कर लिया है, यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमें कॉल साइड के लिए वेट करना था, लेकिन क्योंकि 52 मूविंग एवरेज के नीचे अगर 52 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके एक कैंडल्स नीचे चले जाते हैं तो पुट साइड के लिए हमें करना है। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, 52 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स चली गई है, तो यहाँ पे हमें पुट साइड को एंट्री करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये कॉल, इस तरह के कॉल में हमें एंट्री करनी है। पहले 15 मिनट की कैंडल्स का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हमें एक गुड वॉल्यूम के साथ एक कैंडल ने हमारा सपोर्ट को ब्रेक कर लिया। अब तुरंत हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें 52 मूविंग एवरेज के नीचे जो भी कैंडल जा रही है उसमें एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली और 25 का टारगेट लगा लिया। देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल सक्सेस हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल जो है, देखिए यहाँ पे अब 52 मूविंग एवरेज ऊपर है, जब तक वो ऊपर है हमें पुट साइड के लिए वेट करना है। ठीक है, और जब उसके ऊपर कोई कैंडल चली जाएगी तो हमें कॉल साइड के लिए वेट करना है। तो पहला जो हमारा काम क्या है कि हमें हमें 15 मिनट की जो पहली कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, अब बैठे हैं हम मार्केट में, वेट कर रहे हैं। हमारा जो ऊपर का जो लेवल है, ठीक है,
वो ब्रेक हो गया, लेकिन फिर भी हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इन 2 मूविंग एवरेज के ऊपर 9 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज के ऊपर भी कैंडल चली गई है, लेकिन 52 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल नहीं चली गई है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और जैसे ही इस कैंडल ने एक गुड वॉल्यूम के साथ, देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखें वो इस कैंडल के वॉल्यूम ने इस मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, तो इसके ऊपर चली गई, तो मैंने इसमें एंट्री ले ली। 25 पॉइंट्स अच्छी तरह से अचीव हो भी गए दोस्तों। इस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी है। हम कितने एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने आपको 10 बोला था, 1 2 3 4 एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो और 5वां एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 52 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, यहाँ पे मैंने हाई और लो मार्क्स कर लिए हैं। अब 52 मूविंग एवरेज कैंडल के ऊपर ही चला जाएगा, तो अब हमें पुट के लिए वेट करना है। देखिए यहाँ पे हमारा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक कर दिया और हमने इसमें एंट्री कर ली, तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। 52 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए, कैंडल्स नीचे हमारे वो हाई और लो, अगर नीचे की तरफ आपको टारगेट देखना है तो लो को ब्रेक करनी चाहिए, और ऊपर की तरफ टारगेट देखना है तो हाई को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो 5 एग्जांपल हो गए, 1 2 3 4 5। तो अभी 5 देखते हैं तुरंत। अब देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ है, ठीक है, गैप अप हुआ है, तो इतना बड़ा गैप अप क्यों नहीं करना चाहिए हमें गैप अप और गैप डाउन में, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। गैप अप हुआ है, मैंने यहाँ पे हाई लो मार्क कर लिया है, कैंडल्स ऊपर चली गई है, ठीक है, कैंडल्स ऊपर चली गई है, लेकिन यहाँ पे हमें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही वॉलेटिल होता है, इसमें 25 पॉइंट्स अचीव होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर एक बार नीचे आ गया, और यहाँ पे 52 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद हमें हमारा चांस मिल गया है, लेकिन ऐसे में ऐसी रिस्क हमें नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, ये हमारा 6th एग्जांपल है, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज है, तो ना ही इसने ऊपर की लेवल ब्रेक की है, ना ही नीचे की लेवल, ऐसे में हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 7th एग्जांपल हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये बहुत ही प्रॉपर सिचुएशन है, यहाँ पे हमने से हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है, हाई और लो मार्क कर लिया, और वेट करते रहे कि हमारा लो या फिर हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया, 52 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आ गया, 9 और 13 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आ गया, देख सकते हैं कितना ज़्यादा डाउन ट्रेंड का रैली आ गया। 8 एग्जाम्पल। अब 9th एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे 52 मूविंग एवरेज को ब्रेक कहाँ हुआ, यहाँ पे इतने लास्ट मोमेंट में। देखिए 2:30 बजे के बाद आपको किसी भी ट्रेड में नहीं पड़ना है, ठीक है, 2:30 बजे तक ही आपको ट्रेड लेने हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया इसका लो, और ये हो गया इसका हाई, ठीक है। तो ये तो साइडवेज ही मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में भी हमें ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने फिबोनाची नहीं लगाया है, फिबोनाची आपको कैसे लगाना है वो तो आपको मेरे स्ट्रैटेजीज के वीडियो में पता ही चल गया होगा, फिर भी यहाँ पे एक जगह पे लगा के आपको दिखाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए। मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि हमारा सिर्फ फिबोनाची का पहला टारगेट तक आप देखिए, यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया है, यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। और भी फिबोनाची लगाकर मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप खुद फिबोनाची लगाकर इस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पहले भी वीडियो देखिए, और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाह सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछना है, तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, या फिर इंस्टा पे जाके मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था, और भी इस तरह के प्रैक्टिस सेशन मैं करता रहूँगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से, तो आप भी अच्छे परफेक्ट बन सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इस तरह के अच्छे वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।